अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। मुमरा में घर देख लिया, नहीं मिल रहा है, आ जाओ। अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में चाहिए, 38 लाख में 1 BHK चाहिए, 40% अभी डाउन पेमेंट और 60% पोजीशन पे पे करने के लिए चाहिए। बिल्डर सबवेंशन स्कीम चाहिए, 80-20 का रेशियो चाहिए, आ जाओ। प्राइम लोकेशन आनंद कोलीवाड़ा में ग्राउंड प्लस 19 फ्लोर का हाई राइज टावर बन रहा है जो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। आई थिंक ये फर्स्ट प्रोजेक्ट इन मुमरा है जो एक्चुअली प्रीमियम क्वालिटी का बन रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर जो एमिनिटीज है वो आउटस्टैंडिंग है, आउट ऑफ सिलेबस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मिलेगा लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार गेजिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको शॉफर रूम मिल रहा है, गेस्ट रूम मिल रहा है। अमेजिंग। लेकिन और भी काफी सारी चीजें हैं, वो जानने के लिए आपको 5 स्टार रेसिडेंसी नियर आनंद कोलीवाड़ा आपको आना होगा। पिकअप एंड ड्रॉप फ्री का यूज करना होगा। इसके अलावा मैं आपको चीज और बता दूं, अनकरीब हमारा सैंपल फ्लैट लॉन्च होने वाला है, उससे पहले कोई लेंगे तो आपको एक बेनिफिट अलग से मिलता है। हाँ, 1 BHK 38 लाख का एग्रीमेंट वैल्यू मिलेगा। बेस्ट पार्ट है, बहुत ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करिए, कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करिए। शादाब भाई, आप तो नईम खान साहब के पुराने साथी हैं, महराज खान साहब से जुड़े हुए आप। आज आप यहाँ पर पोस्ट ली है आपने, एनसीबी अजीत पवार को। हाँ जी। तो क्या कहेंगे, कौन सी पोस्ट आपको मिली और क्या वजह है कि उनके उधर चले जाने के बाद आप अभी भी यही? देखिए, बात ऐसी है कि मेरे को जो भी पोस्ट मिली है वो माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी कलवा मुमरा विधानसभा, ये मेरी पोस्ट है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर रहने की वजह ये है कि मुझे नईम खान साहब और महराज खान साहब जो मेरे जो है ना बॉस है, मेरे भाई है ना, उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा था कि भाई जाओ नजीब भाई के लिए काम करो। अब वो काम करते 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 अब मैं इस लेवल के ऊपर आ गया हूँ कि अब मेरे लिए कोई रिटर्न नहीं है। दूसरी बात, मैंने इस काम को करते करते ये चीज देखा कि नजीब भाई जिस तरह से काम करते हैं, है ना, उसी तरह से एक्चुअली में काम होता है और मैं भी काम करने वाला हूँ। ठीक है। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया, वो उनकी विश थी, उनको जहाँ जाना था। अब ये मेरा एक इंडिविजुअल डिसीजन है जो मेरे को पूरा करना था, इसलिए मैं यहाँ नजीब भाई के साथ हूँ। आखिर वजह क्या थी कि अजीत पवार को छोड़कर वो शरद पवार को भी शामिल हुए? वो वजह आप उनसे पूछेंगे तो ज्यादा बेटर है। शादाब भाई, क्या पद दिया गया है यहाँ पे आपको? जी, हमारे को पद दिया गया है जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी कलवा मुमरा। आपके साथ कितने लोग शामिल हुए हैं? मेरे साथ में मेरे 10 ग्रुप शामिल हुए, जिसमें एक ग्रुप की तादाद कम से कम 20 लोगों की। 200 के करीब कार्यकर्ता? हाँ, 200 के करीब, 200 के करीब कार्यकर्ता। यही कार्यकर्ता वहाँ पे भी मौजूद थे जब आप वहाँ पे महराज भाई? ये कार्यकर्ता जो है, इन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से और इन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से कि ये जोड़ते 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 नजीब भाई के काम को देखते 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 इन कार्यकर्ताओं को जोड़ा है मैंने। यानी ये कहना सही होगा कि वहाँ पे सिर्फ नईम खान साहब और महराज खान साहब के अलावा बाकी सारी टीम यहीं पे? मेरी जो टीम है वो यहीं पर है। कहा तो जा रहा है कि कुछ 300 से 400 कार्यकर्ता उनके साथ शामिल हुए। अब वो उनके कार्यकर्ता कौन से है उसका मैं आपको कोई ब्यौरा भी नहीं दे सकता और मुझे उसका कोई इल्म भी नहीं। मेरे साथ जो लोग दिख रहे हैं, जो यहाँ पर है और जो बाहर खड़े हैं, वो मेरे कार्यकर्ता है। यानी लॉयल्टी के साथ में आप इनके साथ में हो? क्योंकि लॉयल्टी के साथ में यहाँ रहना जरूरी इसलिए भी है मेरा, क्योंकि मैं जिन मेरे एक्स बॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, अगर अब मैं उनके साथ, मुझे तो उस चीज का कोई इल्म था नहीं कि वो कब क्या डिसीजन लेने वाले हैं। मेरे को भी ये चीज की अचानक खबर मिली, तो अब मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे को मेरी लॉयल्टी कहीं ना कहीं तो प्रूफ करना पड़ेगी ना। तो इसीलिए ये चीज है कि मेरा डिसीजन ये है कि भाई मेरे को नजीब भाई के साथ रहना है। नजीब भाई जिस तरह से काम करते हैं मेरे को भी काम करना है, क्योंकि मैंने भी पिछले 10-12 साल में नजीब भाई को काम करते हुए देखा है कि किस तरह से वो काम करते हैं। मतलब आप नजीब भाई का विकास के काम करते हुए देखते हुए इसलिए आप उनकी पार्टी में हैं? हाँ, क्योंकि नजीब भाई का काम करने का पैटर्न, नजीब भाई के काम करने का तरीका है ना, वो चीटिंग वाला नहीं है। मुद्दे शहर में अब जैसे दब से गए हैं, जो कल तक कहा करते थे कि टॉयलेट पावर लाने वाले जिम्मेदार कब्रिस्तान चोर, आज वही उनके साथ जाकर बैठ रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि कैसे एक तरह से दल बदलने का सिलसिला चल रहा है। क्या कहेंगे इसको देख के? क्या यंग लोगों को क्या कहेंगे? यंग लोगों को तो मैं एक ही बात कहूंगा कि जिस तरह से आज के तारीख में मुमरा कौसा के हालात है, जिस तरह से मुमरा कौसा के अंदर बेरोजगारी है, जिस तरह से मुमरा कौसा के अंदर आज की तारीख में यूथ की एक मेंटेलिटी बन गई है ना, उसको चेंज करने के लिए ना नजीब भाई का आना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे शहर को सबसे ज्यादा जरूरत है रोजगार की, और अगर रोजगार मिलेगा तो लोग फालतू नहीं रहेंगे, फालतू नहीं रहेंगे तो उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे।
नजीब सब भाई ठीक है। जाएंगे जरूर। शादाब भाई, अगर नजीब भाई के बारे में जो भी गलत सोचता है ना, वो गलत ही सोचता है। शादाब लेकिन भाई, नजीब भाई के साथ जुड़ेंगे रुक जा, रुक जा। तो एक अच्छा रहेगा। बोलिए। शादाब भाई, आगामी चुनाव मतलब 20 नवंबर को जो चुनाव है, हाँ, अभी बहुत दिन बाकी है, अगर उससे पहले कहीं ना कहीं शरद चंद्र पवार की तरफ से आपको किसी तरह से पैसा देकर के वापस लाने की कोशिश की जाती है, तो आपका क्या स्टैंड या है? कोई दबाव डाला या जाए। कोई आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने काफी वक्त तक सियासत में जो है ना पीछे रहकर काम किया है, तकरीबन 10 से 12 साल के अरसे में, ठीक है। दूसरी बात, ये जो बात है ना कि अगर पैसे का लालच देके या पैसे के मामले में ये करके, तो देखिए कैसा मालूम है, जिसके पास, जिसको इस चीज की समझ नहीं होती ना कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, जिसको अपनी भूख मिटाना है ना, वो कुछ भी खा लेगा, ठीक है। और इतने सालों तक मैंने जो 10-12 साल में जो आपकी एक्स एनसीपी थी, है ना, उन लोगों ने जो व्यवहार किया है ना, या उन लोगों का जो नजरअंदाज है ना, वो मैंने झेला है। आज वक्त पड़ेगा, वो मेरे को किसी भी चीज का लालच देंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी बात, आज नजीब भाई के साथ काम कर रहा हूं, मैं तो एक छोटा मोटा कार्य करता हूं भाई, मेरे को तो भेजा गया था कि भाई जाओ ये काम करके आओ, मैं तो हुकुम की तामील करने के लिए आया था, लेकिन उसके बावजूद भी नजीब भाई ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरे से पूछा क्या काम कर सकता है, कैसा काम कर सकता है। जैसा कि शादाब भाई, जैसे कि नजीब भाई की पार्टी में आप हैं, हम्म। पूरे मुमरा में कहीं ना कहीं ये शोर किया जा रहा है कि नजीब मुल्ला जो है वो बीजेपी पार्टी से अलायंस में है और बीजेपी पार्टी की तरफ से ही काम कर रहे हैं, तो उसको लेकर के आपका क्या जवाब रहेगा, क्या जवाब देगा? देखिए, सबसे पहली बात तो कैसा मालूम है, ये जो है ना, ये मैनिपुलेटिंग टेक्निक है, ठीक है ना। इसके अंदर ऐसा है कि भाई अगर मैं मेरा कुछ नहीं बता सकता हूं तो मैं सामने वाले को गाली दे दूं या सामने वाले की बुराई कर दूं। नजीब भाई जो आज बात कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? काम की बात कर रहे हैं ना भाई। ऐसी कोई बात कर रहे हैं क्या जिससे कोई फितना फसाद झगड़ा हो? नहीं ना, इसमें कोई नफरत फैलाने वाली बात तो नहीं करे। और हमारे को क्या देखना है, हमारे को हमारा कैंडिडेट देखना है, बराबर है। अगर हमारा शहर अच्छा होगा, हमारा शहर सेफ होगा, तो कोई भी कहीं से भी आके हमारे पे हमला नहीं कर सकता। हमारे यहाँ शिक्षित लोग होंगे, हमारे एजुकेटेड लोग होंगे, तो क्या इन सारी चीजों पे भरोसा करेंगे क्या? और जितने लोग आज कर रहे हैं, आज जितने लोग भी कर रहे हैं, या जितने लोग नजीब भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, या धीरे धीरे जो रुझान बदल रहा है, नजीब भाई को तो फोड़म फाड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ रही ना। अगर मैं मेरा एग्जाम की साल भर की पढ़ाई अगर अच्छे से करके आता हूं, तो मेरे को चीटिंग करने की जरूरत है क्या? मेरे को किसी को फोड़ने की जरूरत है क्या? नहीं ना, मैं तो मेरा पेपर ही लिखूंगा। तो नजीब भाई अपना ही पेपर लिख रहे। शादाब भाई, आखिरी क्वेश्चन, विधानसभा इलेक्शन करीब है, कलवा मुमरा की जनता से क्या अपील करेंगे? विधानसभा का इलेक्शन नजदीक है, मैं आप सभी लोगों से और जितने भी मेरे यंग जनरेशन के लोग हैं, जितने भी माँ बहन है, सबसे एक ही अपील करूंगा कि इस इलेक्शन के अंदर